प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि कर्ण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में कर्ण और अर्जुन के युद्ध की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में भगवान द्वारा अर्जुन की शरमुख बाण से रक्षा तथा अश्वसेन नाग का वध की कथा को पढ़ेंगे। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर भागे हुए कौरव सैनिक धनुष से छोड़ा हुआ बाण जहाँ तक पहुँचता है उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। वहाँ से उन्होंने देखा कि अर्जुन का अस्त्र चारों ओर बिजली के समान चमक रहा है। फिर यह भी देखने में आया कि कर्ण अपने भयंकर बाणों से उनके अस्त्र को नष्ट किए डालता है। अब अर्जुन प्रचंड रूप धारण कर कौरवों को भस्म करने लगे। यह देख कर्ण ने अथर्वण अस्त्र का प्रयोग किया। वह शत्रुनाशक अस्त्र उसे परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। उसके द्वारा कर्ण ने अर्जुन के अस्त्र को शांत कर दिया और उन्हें भी तेज किए हुए सहायकों से बीध डाला। उस समय कर्ण और अर्जुन ने इतनी बाण वर्षा की कि सारा आकाश ढक गया। उसमें तनिक भी जगह खाली नहीं रह गई। कौरवों और सोमकों को चारों ओर बाणों का जाल सा फैला हुआ दिखाई देने लगा। घोर अंधकार छा गया। बाणों के सिवा और कुछ नहीं सूझता था। वहाँ युद्ध करते समय वीरता, अस्त्र संचालन, मायाबल तथा पुरुषार्थ में कभी सूतपुत्र कर्ण भर जाता था और कभी अर्जुन। दोनों एक दूसरे का छिद्र देखते हुए भयंकर प्रहार कर रहे थे। यह देखकर समस्त योद्धाओं को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी कर्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। वाह रे कर्ण, शाबाश अर्जुन। यही बात आकाश में सब ओर सुनाई पड़ती थी। इसी समय पाताल लोक में रहने वाला अश्वसेन नामक नाग, जो अर्जुन से बैर मानता था, कर्ण तथा अर्जुन का युद्ध होता जान बड़े वेग से उछलकर वहां आ पहुंचा और अर्जुन से बदला लेने का यही उपयुक्त समय है, ऐसा सोच बाण का रूप बनाकर वह कर्ण के तरकस में समा गया। उस युद्ध में जब कर्ण किसी तरह अर्जुन से बढ़कर पराक्रम न दिखा सका, तब उसने अपने सरमुख बाण की याद आई। वह बाण बड़ा भयंकर था। आग में तपाया होने के कारण वह सदा देदीप्यमान रहता था। कर्ण ने अर्जुन को ही मारने के लिए उसे बड़े यत्न से बहुत दिनों से सुरक्षित रखा था। वह नित्य उसकी पूजा करता था और सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर उसे रखता था। उसी बाण को उसने धनुष पर चढ़ाया और अर्जुन की ओर ताककर निशाना ठीक किया, परंतु उस बाण के धोखे में अश्वसेन नामक नाग ही धनुष पर चढ़ चुका था। यह देख इंद्रादि लोकपाल हाय हाय करने लगे। उस समय मद्रराज शल्य ने जब उस भयंकर बाण को धनुष पर चढ़ा हुआ देखा तो कहा, कर्ण, तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा। जरा सोच विचार कर फिर से निशाना ठीक करो, जिससे यह मस्तिष्क काट सके। यह सुनकर कर्ण की आंखें क्रोध से उद्दीप्त हो उठी। वह शल्य से कहने लगा, महाराज मद्रराज, कर्ण 2 बार निशाना नहीं साधता। मेरे जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते। यह कहकर कर्ण ने जिसकी वर्षों से पूजा की थी उस बाण को शत्रु की ओर छोड़ दिया और उनका तिरस्कार करते उच्च स्वर से कहा, अर्जुन, अब तू मारा गया। कर्ण के धनुष से छूटा हुआ वह बाण अंतरिक्ष में पहुंचते ही प्रज्वलित हो उठा। उसे बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने खेल सा करते हुए अपने रथ को तुरंत पैर से दबा दिया। भार पड़ने से रथ के पहिए कुछ कुछ जमीन में धंस गए। साथ ही सोने के गहनों से सजे हुए घोड़े भी पृथ्वी पर घुटने टेक कर जरा सा झुक गए। भगवान का यह कौशल देख आकाश में उनकी प्रशंसा हुई और दिव्य वाणी सुनाई देने लगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। फूलों की वर्षा होने लगी। कर्ण का छोड़ा हुआ वह बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के कंठ में ना लगकर मुकुट में लगा। वह मस्तिष्क से नीचे जा पड़ा। अर्जुन का वह मुकुट पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और वरुण लोक में भी विख्यात था। सूरज, चंद्रमा और अग्नि की प्रवाह के समान उसकी समक्ष चमक थी। साक्षात ब्रह्मा जी ने बड़े प्रयत्न और तपस्या से उसको इंद्र के लिए तैयार किया था। उससे बड़ी मीठी मीठी सुगंध फैलती रहती थी। अर्जुन ने दैत्यों को मारने की इच्छा से जब
रण यात्रा की थी, उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने हाथ से यह मुकुट पहनाया था। वही मुकुट कर्ण के साथ युद्ध करते समय सर्व की विषाग्नि से जीर्ण शीर्ण होकर जलता हुआ जमीन पर जा गिरा। इससे अर्जुन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वे अपने सिर के बाल पर सफेद साफा बांधकर धैर्यपूर्वक डटे रहे। उस समय वे मौत के मुख से बचे थे, क्योंकि सर्वमुख बाण के रूप में अर्जुन के साथ बैर रखने वाला तक्षक का पुत्र था। किरीट पर आघात करके वह पुनः तर्कस में घुसना ही चाहता था, किंतु कर्ण ने उसे देख लिया। कर्ण के पूछने पर वो कहने लगा, कर्ण, तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर बाण नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन का मस्तिष्क न उड़ा सका। अब जरा निशाना साध कर चलाओ, फिर मैं अपने और तुम्हारे शत्रु का सिर अभी काट डालूंगा। कर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? नाग ने उत्तर दिया, मैं नाग हूँ। अर्जुन ने खांडव वन में मेरी माता का वध करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके कारण मेरी उससे दुश्मनी हो गई है। यदि स्वयं वज्रधारी इंद्र उसकी रक्षा करने आवे तो भी उसे यमराज के घर जाना पड़ेगा। कर्ण बोला, नाग, आज कर्ण दूसरे के बल का आश्रय लेकर विजय पाना नहीं चाहता। यदि तुम्हारा संधान करने से मैं सैकड़ों अर्जुनों को मार सकूं, तो भी मैं एक बाण को 2 बार संधान नहीं कर सकता। मेरे पास सर्प बाण है, उत्तम प्रयत्न है और मन में रोष भी है। इन सब के द्वारा मैं स्वयं ही अर्जुन को मार डालूंगा। तुम प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। कर्ण की यह बात नागराज से नहीं सही गई। वह स्वयं ही अर्जुन का वध करने के लिए अपना भयंकर रूप प्रकट करके उनकी ओर दौड़ा। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह महान सर्प तुम्हारा दुश्मन है, इसे मार डालो। अर्जुन ने पूछा, यह कौन है? भगवान ने कहा, खांडव वन में जब तुम अग्निदेव को तृप्त कर रहे थे, उस समय इसकी माता ने पुत्र का प्राण बचाने के लिए उसे निगल लिया था। इस प्रकार माँ के पेट में अपने शरीर को छिपाकर जब वह उसके साथ ही आकाश में उड़ रहा था, उसी समय तुमने दोनों को एक रूप मानकर केवल इसकी माता को मार डाला। इसी बैर को याद करके आज वह तुम्हारी ओर आ रहा है। तब अर्जुन ने आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग को तेज किए हुए 6 बाण मारे। बाणों के प्रहार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मारे जाने के बाद भगवान ने पृथ्वी में धंसे हुए रथ को अपनी दोनों भुजाओं से ऊपर निकाला। उस समय कर्ण ने श्री कृष्ण को 12 तथा अर्जुन को 90 बाणों से घायल कर दिया। फिर एक भयंकर बाण से अर्जुन को बीध करके वह बड़े जोर से गर्जने और हंसने लगा। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में भगवान द्वारा अर्जुन की सर्पमुख बाण से रक्षा तथा अश्वशेन नाग का वध की कथा पढ़ रहे थे। अब आगे कथा में हम अर्जुन के प्रहार से कर्ण की मूर्छा, पृथ्वी में धंसे हुए पहिए को निकालते समय कर्ण का धर्म की दुहाई देना और भगवान का उसे फटकारने की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही यह कथा आगे बढ़ेगी। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।